सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 13.7 का हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 3, 4, 5 या 6 चाहिए हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, या फिर उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। अगर आप वीडियो को कहीं ना कहीं स्किप करेंगे या आगे फॉरवर्ड कर देंगे तो आप कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जो थॉट्स होंगे उनको मिस डाउन कर देंगे, आपके प्रॉब्लम्स वही बने रहेंगे। तो चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। एक बारी मैं भी आपके साथ पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, एक शंकु है, शंकु मतलब कोन, ठीक है, जैसे आपका आइसक्रीम होता है, उसका वॉल्यूम आयतन हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। आधार मतलब हमें इसका ज्ञात करना है, तो सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। कुछ ऐसा एक कोन है, ठीक है। इसका जो मैं वॉल्यूम मेरे को दे रखा है वो मेरे को दे रखा है, इसका वॉल्यूम 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब मेरे को ये दे रखा है। और इसकी जो हाइट मेरे को दे रखी है वो हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर। हमें दो चीज़ इसमें दे रखी है, एक हमें दे रखी है इसमें हाइट दे रखी है, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, और आयतन हमें दे रखा है, और उसका हमें फाइंड करना है, व्यास हमें फाइंड करना है। जो आपको पता होगा, जो रेडियस होती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, बट हमें व्यास फाइंड करना है। व्यास का मतलब क्या होता है, डायमीटर। डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, पूरा का पूरा फाइंड करना है। तो हम रेडियस निकाल देंगे, उसकी मल्टीप्लाई 2 से करा देंगे, तो आपका व्यास मतलब डायमीटर निकल आएगा। तो जो भी हमें दे रखा है, सबसे पहले मैं लिख लूँगा, दिया है हमें क्या, देखो क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा ऊंचाई मतलब हाइट, वो मेरे को दे रखी है 9 सेंटीमीटर। फिर मेरे को दे रखा है आयतन मतलब वॉल्यूम, मेरे को कितना दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और अब हमें निकालना क्या है, डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। वो हमें कुछ पता नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माना, हम लेट कर लेंगे उसको त्रिज्या को हम मान लेंगे r, ठीक है। तो बस प्रश्न के अनुसार लिख दो सब कुछ। तो प्रश्न के अनुसार अब हमें देखो क्या दे रखा था, आयतन हमें दे रखा था, तो आयतन लगा यहाँ पे लिख देंगे। आयतन आपको कितना दे रखा था, हमें दे रखा 48 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप बच्चे कई बार ये कंफ्यूज होता है कि सर आप मतलब आयतन का ही क्यों लगाते हो। देखो आपको ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपको आयतन दे रखा है तो आप आयतन को आमने सामने लिख के, और हम ये देखेंगे कि आपका आयतन का फॉर्मूला क्या है। अगर यहाँ पे मेरे को पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा होता, कर्व सरफेस एरिया दे रखा होता, तो मैं कर्व सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखकर पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देता। मतलब इसने हमें जो चीज़ दे रखी है हम वही लिखेंगे, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, जो वो चाहता है हम वही कर रहे हैं। इसने हमें वॉल्यूम आयतन दिया तो हमने आयतन लिख दिया। अब आयतन का फॉर्मूला मेरे हिसाब से क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई r²h, यही होता है। और इसने हमें दे कितना रखा है, मेरे को दे रखा है 48। अब सेंटीमीटर क्यूब बता देंगे क्योंकि अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 1/3 ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू देखो इसमें कुछ दे रखी है नहीं, जब तक 22/7 ही सॉल्व करना है। तो पाई की वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई बाय r हमें निकालना है, तो r² ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय हाइट, ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है 9, इक्वल टू में 48। यहाँ पे पाई था, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ठीक है। तो आप ये देख लेना 48 पाई है, तो पाई भी लगा लूँगा मैं। और जब ये पाई है तो हम अपनी पाई की वैल्यू को नहीं खोलेंगे, क्योंकि हम पाई से पाई काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे पाई ऐसे कैसे रन देंगे। अब आप एक रूल जानते हो कि डिवाइड जब इक्वल टू होता है तो जो डिवाइड की चीज़ होती है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, और जो ऊपर की मल्टीप्लाई चीज़ होती है वो सारी डिवाइड में चली जाती है। तो ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, r² ऐसे कैसे रहेगा क्योंकि हमें ये निकालना ही है, इक्वल टू में 48 पाई ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाय नीचे क्या है 3, तो 3 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में जो ऊपर है वो सब कुछ नीचे आ जाएगा। एक नीचे ले जाऊंगा कोई फ़र्क नहीं रहेगा, तो पाई और 9 को हम नीचे लिख देंगे सिर्फ,
एक अगर नीचे आ जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 पे कट जाएगा, 3 3 9, और 3 से ये आपका कट जाएगा, 3 1 कम 3, उधर गया 1, 3 6 18। तो आपकी जो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 16। अब आप जानते हो कि जब यहाँ पे स्क्वायर होता है तो इक्वल टू के उधर जब जाता है तो वहाँ पे वैल्यू रूट में चली जाती है। तो आर ऐसे का ऐसे ही ये आपका आ जाएगा रूट में 16। यहाँ पे करा देता हूँ। तो अब देखिए 16 किसका रूट होता है, हम इसके किस तरीके से फैक्टर लिख सकते हैं। आप अच्छे से जानते होंगे कि 16 फैक्टर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का। तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो एक जोड़ा इसमें से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये रूल होता है कि रूट में से एक ही चीज़ बाहर आएगी। तो 4, इसका मतलब जो आपकी त्रिज्या है, जो आपकी त्रिज्या निकल के आई है वो आई आपकी 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, तो इसका मतलब यहाँ वाली भी 4 होगी। तो यार इसको हम किससे, डायमीटर निकालने के लिए इससे हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे व्यास निकालने के लिए। तो व्यास जो कि होता है डायमीटर, इससे हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका जो डी आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। कितना इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बारी फिर भी सरल भाषा में समझ लो मैंने कैसे किया। जो चीज़ें हमें दे रखी है वो मैंने लिख दिया। जो चीज़ मेरे को निकालनी है, देखो ऐसा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं जिससे सीधा हम डायमीटर निकालें, लेकिन मेरे को ये ज़रूर पता है कि डायमीटर तक पहुँचने के लिए मेरे को रेडियस चाहिए, क्योंकि रेडियस को अगर आप दुगना कर दोगे तो वो डायमीटर निकाल देगा, और डायमीटर को अगर हम आधा कर देंगे तो वो रेडियस निकल आएगी। तो ये बात मेरे को अच्छे से पता थी। तो हमने क्या करा, पहले रेडियस निकाल ली। तो रेडियस हम कैसे निकाल रहे थे, जो चीज़ हमें दे रखी आयतन दे रखा है तो आयतन का फॉर्मूला लगा दिया। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया दे रखा होता तो उसका फॉर्मूला हम लगा देते। तो हमने क्या करा, जो चीज़ें नीचे थी उसको ऊपर ले गए, जो चीज़ें ऊपर थी उन सबको मैं नीचे ले आया। आर स्क्वायर ऐसे का ऐसे रहने दिया, सबको ऊपर नीचे काट लिया, हमारी वैल्यू 16 आ गई। अब आप एक बात जानते हो कि जब स्क्वायर उसके इक्वल टू के ऊपर जाता है तो वो रूट में चेंज होता है, और रूट से सिर्फ जोड़े ही बाहर आते हैं। तो 16 का जोड़ा क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। इसमें से सिर्फ एक ही चीज़ बाहर आ सकती है। तो जो आपकी त्रिज्या है मतलब आर, वो आपका 4 आ गया। तो अब आप जानते हो कि अगर हम त्रिज्या को दुगना कर दें तो आपका क्या निकल आएगा, डायमीटर मतलब व्यास। तो हमने व्यास निकाल लिया। हाँ, मैं वो पिछली वाली एक वीडियो में एक प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि मैंने पाई की वैल्यू, जैसे कि पाई की 2 वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है 3.14 और एक होती है 22/7, ठीक है। तो अगर वहाँ मैं मानता हूँ कि वहाँ पे मैंने 3.14 मेरे को लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने 22/7 लगा दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम 22/7 लगा दिए तो वो गलत है, वो बिल्कुल वो भी सही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 22/7 को सॉल्व करोगे तो भी आपका वो 3.14 ही आएगा। तो ऐसी कोई दिक्कत की आती है। बाकी अगर आपको क्वेश्चन में कह रखा है तो आपको वो लगाना चाहिए, ये मिस्टेक है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बड़ी मैं भी आपके साथ साथ पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ऊपरी व्यास 3.5 वाले शंकु के आकार का एक गद्दा है, 22 मीटर गहरा है। मतलब कोई ऐसा टाइप का गद्दा है जिसके ऊपर बच्चे उच्चे खेलते होंगे, यूँ करके वो है गद्दा, ऊपर बच्चे खेलते हैं, जिसकी गहराई है हाइट उसकी मतलब हमें दे रखी है 12 मीटर दे रखी है, और इसकी धारिता किलोलीटर में मापनी है। अब आप जानते हो कि किसी की धारिता, किसी कैपेसिटी नापनी हो, किसी की क्षमता नापनी हो तो लीटर में जब मापते हैं तो हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम, उसका आयतन निकालते हैं। तो बस इसका भी हमें आयतन निकाल देना है। तो जो चीज़ें हमें दे रखी है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। सबसे पहले तो हम क्या बना लेंगे, डायग्राम। तो डायग्राम हम ऐसे बना लेंगे कि कुछ ऐसा टाइप का एक शंकु है, यूं करके, ठीक है, जिसकी हमें गहराई हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर है सॉरी, और जिसकी जो त्रिज्या हमें दे रखी है वो मेरे को दे रखी है, सॉरी व्यास दे रखा है मेरे को 3.5 मीटर। पूरा का पूरा हमें पूरा व्यास दे रखा है मेरे को 3.5 मीटर। तो बस जो भी दे रखा है वो पहले मैं लिख दूंगा, फिर डिफाइन कर दूंगा। तो देखते हैं, दिया है, सबसे पहले देखो मैं लिखूंगा व्यास मतलब डायमीटर, मेरे को कितना दे रखा है 3.5 मीटर। अब देखिए मैं इसका क्या निकाल दूंगा, रेडियस आधा कर दूंगा, तो त्रिज्या मतलब रेडियस 3.5/2 हम आधा कर देते हैं। अभी आपका जब पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कुछ
35/20 बन जाएगा। इसको जब आप काटोगे 5 के टेबल से तो 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, मतलब 7/4 आपका आ जाएगा सेंटीमीटर, तो वो सॉरी मीटर में। तो हम इसको सेम टू सेम ऐसा ही छोड़ देंगे यहीं पर। उसके बाद हमें बस ये 2 चीज़ें दे रखी है, नहीं अभी हमें ऊंचाई भी दे रखी है। ऊंचाई मतलब हाइट, वो आपको कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 12 मीटर। तो बस इसने क्या पूछा है, आयतन, कैपेसिटी, धारिता, बस आयतन लगा देंगे। प्रश्न के अनुसार तो आयतन, एक शंकु का आयतन क्या होता है बताओ। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, तो आप फॉर्मूले ज़रूर याद करें। इसकी भी वीडियो मैंने पर्सनली एक्सप्लेन करके अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, वहाँ पे आप जाके देख लो। तो आयतन हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो 1/3 ऐसे कैसे ही, पाई की वैल्यू देखो इसने यही दे रखी है, फिर और भी कुछ दे रखी है। इसने पाई की वैल्यू 22/7 ही इस्तेमाल करने के लिए कहा है। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, आर आपकी कितनी है 7/4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ऊंचाई, हाइट, हाइट आपकी कितनी है 12 मीटर। ठीक है, तो 1/3 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई बाय 22/7, इसको हम 2 बार खोल लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है इसके ऊपर, तो आ जाएगा आपका 7/4 मल्टीप्लाई बाय 7/4 मल्टीप्लाई बाय 12। देख लो जिससे जो कटता है, इस 7 से ये कट जाएगा, 2 से ये 2 पर कट जाएगा, 2 से ये 11 पर कट जाएगा, और 3 से ये 4 पर कट जाएगा, 3 चौक 12, और 4 से ये वाला 4 कट जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, ऊपर हमारा बचा 1 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 7, और नीचे सिर्फ क्या बचा आपका 2। इन सब की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आएगा 77/2। अब आप जब इसे इससे काटोगे तो आपका आएगा 38.5 मीटर। मीटर में आंसर था ना जी, हाँ मीटर। बस इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं करा सकते। तो उसकी जो क्षमता है, जो उसकी किलो लीटर की जो क्षमता थी, वो हमारी आई है 38.5 मीटर। कितना इजी क्वेश्चन था। इसमें तो हमें वैसे सब कुछ दे ही रखा था, एक बार फिर भी सरल भाषा में समझ लो। हमें व्यास दे रखा था, पॉइंट्स में दे रखा था, तो पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होता है, तो मैंने पहले पॉइंट हटा दिया, और रेडियस निकालने के लिए, मतलब त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आधा कराना पड़ता था, तो पहले आधा करा लिया, और जैसे हमने पॉइंट हटाया तो ये 35/20 बन गया। दोनों को सेम टेबल से काट लिया, क्योंकि ये रूल होता है कि सेम टेबल से ऊपर नीचे हम काट सकते हैं। तो 5 के टेबल से दोनों काट लिया। आपकी रेडियस भी निकल आई। ऊंचाई हमें पहले से दे रखी थी 12 मीटर। तो आयतन पूछ रहा था, किसी भी चीज़ की कैपेसिटी, धारिता, या फिर उसमें पानी भरने की बात कहेगा तो फिर हम आयतन ही निकालते हैं। वो क्या होता है, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले में रख दिया, जो जो चीज़ें थी सबको काट पीट लिया, 38.8 मीटर आपका आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था ये। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से उतार लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोज़ कंटिन्यूस आती ही रहती हैं। तो अब आप वीडियो को जल्दी से पॉज करिए और जल्दी से उतारिए, क्योंकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके बाद ही करने वाले हैं। आई होप आप सभी ने उतार लिया होगा। तो चलिए सब इसे मिटाने का वक्त आ गया है। मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, इसी पार्ट में फिर 6th क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो कुछ समझने में, या कोई चीज़ नहीं समझ आई हो, तो आपको कमेंट कैसे करना है, मुझसे पूछना कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि कई बच्चे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि उन्हें क्या समझ आ रहा है। कमेंट आपको इस तरीके से करना है कि आपको लिखना है जैसे कि आपको 4 मिनट 35 सेकंड के कोई पार्ट समझ नहीं आया वीडियो में, वीडियो जब चल रही है, तो आपको जस्ट ये लिखना है कि एक्सप्लेन 4 मिनट 35 सेकेंड्स प्लीज़। बस आप ये लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि कौन सा पार्ट का इस बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको अच्छे से फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अगर आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक लंब वृत्त शंकु का आयतन, हमें देखो पहले ही वॉल्यूम दे दिया है, तो वॉल्यूम दे दिया तो इसका मतलब किसका फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम का। सिंपल, वो दे रखा है हमें 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसका आधार का व्यास, हमें जो डायमीटर नीचे आधार में व्यास दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर दे रहा है। तो हमें कह रहा है कि ज्ञात करना है हमें, पहला पार्ट कह रहा है शंकु की ऊंचाई, दूसरा कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। आप फॉर्मूला अच्छे से जानते हो, L² = H² प्लस का R, वो R², और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों ही निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कुछ ऐसा टाइप का एक शंकु है जिसका देखना हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है आयतन, हमें दे रखा है और हमें व्यास दे रखा है।
तो व्यास मेरे को दे रखा है 28 और मेरे को वॉल्यूम जो दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो जो जो हमें दे रखा है वहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो दिया है, देखो सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा है, व्यास मतलब डायमीटर, वो मेरे को दे रखा है 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, इसका आधा कर दूंगा तो क्या निकल आएगा, त्रिज्या। तो त्रिज्या मतलब आर, 28 का मैं कर दूंगा आधा मतलब 14 सेंटीमीटर। और मेरे को देखो क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम मेरे को दे रखा है 9856 मीटर क्यूब। तो बस जब हमें सारी चीज़ें दे रखी हैं तो बस प्रश्न के अनुसार लिखना है और सब सॉल्व कर देना है। तो प्रश्न के अनुसार आयतन, आयतन का आपका फॉर्म हमें दे कितना रखा है, आयतन 9856। अब लेकिन आयतन मेरे हिसाब से क्या होता है, शंकु का आयतन होता क्या है मेरे हिसाब से, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। और आपको लेकिन दे कितना दे रखा है, 9556। तो बस अब देखो इसमें कोई आइडेंटिटी, मतलब ये कुछ कह रहा है कि पाई की वैल्यू में कुछ चीज़ रखनी है, नहीं इसमें पाई की वैल्यू ऐसी कुछ लिखने के लिए कह नहीं रहा है। और पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है शंकु की ऊंचाई निकालनी है। तो बस यहीं से अब आपको देखो ऊंचाई नहीं दे रखी, बस बाकी देखो त्रिज्या भी हमें दे रखी है, पाई की वैल्यू भी हमारे पास है, तो सारी चीज़ों को उधर ले जाएंगे, ऊंचाई को उधर रख लेंगे। तो 1/3 पहला क्वेश्चन यहीं से डाल लो आप कि पहले क्वेश्चन का आंसर है 1/3 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई बाय 22/7 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर हमारे कितना दे रखा है हमें 14, तो 14 का स्क्वायर लिख दूंगा मैं, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 एक बार में ही मैंने लिख दिया। ठीक है, 14 स्क्वायर का मतलब होता है 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय एच ऐसे कैसे ही, और 9856 ऐसे कैसे ही। अब आप अच्छे से फिर भी जानते हैं कि जो चीज़ें डिवाइड में होती हैं वो इक्वल टू में मल्टीप्लाई में हो जाती हैं, और जो चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं वो डिवाइड में चली जाती हैं इक्वल टू में से होकर। तो h इक्वल टू आ जाएगा आपका 9856 मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर चला जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा आपका 7 और 3 भी ऊपर चला जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 22 14 14, बस 22 14 मल्टीप्लाई बाय 14। तो अब आप देखिए किससे क्या कट रहा है। आप 7 से इसे 2 पर काट लेना, ठीक है, फिर आप इसे 2 से इसको काट लेना, तो आ जाएगा आपका 4 9 2 8। फिर आप इसे 2 से इसे भी काट लेना, तो 2 से काटोगे तो 7 पे आएगा, इसे 2 से काटोगे तो आपका आएगा ये 1 4 सॉरी 2 2 4 6 2 4 6 4। अब आप इसे डायरेक्ट इससे काटोगे, 7 से इसको काटोगे तो देखते हैं ये आएगा 21 21 पे 3 3 और 35, तो आपका आ जाएगा इधर 3 5, उधर हासिल जाएगा 1 2। तो बस अब आप इससे इसे काटोगे तो पूरा 6 टाइम्स पे जाएगा, आप देख लेना। और 6 की मल्टीप्लाई जब आप 3 से करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, इसमें 48 हाइट आएगी आपकी, देख लेना। तो जो आपकी हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 48, और जो सेंटीमीटर में दे रखा है सब कुछ तो फिर सेंटीमीटर में, ये इसकी आप डिवाइड करा के देख लेना। ठीक है, तो जो आपकी हाइट आएगी सॉल्यूशन कराने पे वो आएगी 48 सेंटीमीटर। और देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रखा है, इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। देखो अब हमारी हाइट आ गई है, जब हमारी हाइट आ गई और रेडियस भी है तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इक्वल टू में H स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। तो देखो L स्क्वायर हमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि यही होती है। H स्क्वायर, H भी हमें दे रखा है और त्रिज्या भी आपको दे रखी है, तो बस इसमें लगा दो। तो L स्क्वायर ऐसे कैसे ही, H की वैल्यू मतलब है आपकी 48 का होल स्क्वायर प्लस का रेडियस आपको कितना दे रखा है 14 का होल स्क्वायर। मैं इधर सॉल्व करा लेता हूँ, आप इधर सॉल्व कराओगे तो इसका जो स्क्वायर होता है L स्क्वायर ऐसे कैसे ही
48 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2304 और प्लस का इसका जो स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर होता है वो होता है 196, आपको पता होगा। मल्टीप्लाई वरना करा लेना, 48 मल्टीप्लाई बाय 48, 14 मल्टीप्लाई बाय 14। अब आप स्क्वायर की प्रॉपर्टी जानते हो, उधर जाएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा, वो रूट में बदल जाएगा, तो L इक्वल टू में रूट में इन दोनों का आप प्लस करा लो तो आपका हो जाएगा 2500। अब देखो 2500 हम कैसे निकाल सकते हैं, 2500 का जो फैक्टर होता है, जो गुणनखंड होते हैं वो होता है 50 मल्टीप्लाई बाय 50, तो आपकी जो L की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी सिर्फ 50। तो आपकी ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये भी निकल के आ गई है। आपका सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर निकला है तिर्यक ऊंचाई। अब हम लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। वो कह रहा है, लास्ट पार्ट कह रहा है शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। तो ये कह रहा है शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। तो देखो थर्ड क्वेश्चन, पृष्ठ क्षेत्रफल वो आपका क्या होता है, पाई RL होता है। तो देखो पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर आपका क्या था 14 मल्टीप्लाई बाय L आपने अभी क्या निकाला है 50, इससे कट जाएगा 2 पर, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 100 आ जाएगा। 22 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई बाय 100, 22 की मल्टीप्लाई जब 100 से होगी तो आपका आ जाएगा आंसर 2200। और सारा कुछ चल रहा था सेंटीमीटर में, तो फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, हमें इसके तीनों पार्ट निकालने के लिए कह रखा था, हमने तीनों पार्ट निकाल दिए। सरल भाषा में एक बार फिर से समझ लो, हमें व्यास दे रखा था जिसमें से हमने त्रिज्या निकाल ली, उसके बाद हमें आयतन दे रखा था। फिर आप जानते हो कि आयतन दे रखा है तो आयतन का फॉर्मूला निकाल देंगे, आयतन का फॉर्मूला लगा दिया, सारी चीज़ हमारे पास है सिर्फ h को छोड़ के। और उसने वही पूछा था कि इसकी हाइट, क्वेश्चन आपको इस तरीके से ही देगा, जो चीज़ नहीं दे रखी होगी वही पूछेगा, ठीक है। तो हाइट ऐसे कैसे, जो चीज़ ऊपर थी उन्हें नीचे ले गए, जो चीज़ नीचे थी उसको ऊपर ले गए। आपकी ऊंचाई निकल आई 48, वहाँ से ने तिर्यक ऊंचाई पूछी थी। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। तो बस h स्क्वायर की जगह आपका क्या आ जाएगा 48 का स्क्वायर, और R स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आपका 14 का स्क्वायर। दोनों को आपने सॉल्व करा लिया तो आपका 2500 आ जाएगा, दोनों को प्लस करा के। 25 को 100 के फैक्टर क्या होता है 50 मल्टीप्लाई बाय 50, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा। अब पूछा था पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई RL, पाई ऐसे कैसे, R हमें दे ही रखा था 14 और L अभी हमने निकाला ही था ताज़ा। तो बस हमने ऊपर नीचे काट लिया, 22 की मल्टीप्लाई जब 100 से कराई तो 2200 आपका आंसर आ गया। कितना ईजी था ये। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर करें लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस के लिए हम ऐसी वीडियोस कंटिन्यूस डालते रहते हैं। बाकी इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 जो भी होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कभी सॉल्व करेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।